हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सबसे पहले स्टडी करेंगे बेसिक्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो भाई हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2H में दिया गया है, जो कहता है वन लाइन में एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ से हमें पता चलता है कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो अब हम सबसे पहले जानेंगे कि एग्रीमेंट क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट्स होती है एनफोर्सेबिलिटी की। तो एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट के लिए टू नेसेसरी पार्टीज होती हैं, फर्स्ट इज़ प्रोमिसर एंड सेकंड इज़ प्रोमिसी। ये हमें कौन सा सेक्शन बताता है? सेक्शन 2 क्लॉज C। तो अब आपके दिमाग में आया होगा कि प्रोमिसर किसको बोलते हैं और प्रोमिसी किसको बोलते हैं। जो पर्सन ऑफ़र देता है उसको प्रोमिसर बोलते हैं, और जो पर्सन उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है उसको प्रोमिसी बोलते हैं। आप लोगों को प्रपोज़ल में और ऑफ़र में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। प्रपोज़ल और ऑफ़र दोनों सिनोनिमस टर्म्स हैं। जब ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाता है वो बन जाता है प्रॉमिस। तो ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू प्रॉमिस, एंड ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट। कंसिडरेशन में आपने ध्यान रखना है, कंसिडरेशन 3 टाइप से होती है। कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है, कंसिडरेशन प्रेजेंट भी हो सकती है, और कंसिडरेशन फ्यूचर भी हो सकती है। यहाँ से हमें समझ आ जाता है कि एग्रीमेंट क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि एनफोर्सिबिलिटी क्या होती है। एनफोर्सिबिलिटी का सबसे पहले हमें याद रखना है कि जब हम रिक्वायरमेंट्स करते हैं तो इसका बेस जो सेक्शन है वो सेक्शन 10 है। वही हमें बताता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए कि कब एक कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। तो उसके लिए 5 रिक्वायरमेंट्स होनी ज़रूरी हैं। सबसे फर्स्ट है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि पर्सन कैपेबल होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, और कहीं से भी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। फिर आता है सेकंड फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब कि उसमें कोई फ्रॉड, कोई मिस्टेक, कोई मिसप्रेजेंटेशन, कॉर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। थर्ड आ जाता है कि कंसिड्रेशन जो है वो लॉफुल कंसिड्रेशन होनी चाहिए। और फोर्थ आ जाता है कि लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एंड फिफ्थ इज़ नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। जब हम सेक्शन 11 टू सेक्शन 30 करते हैं तब हमें समझ आ जाता है ये सारे बिल्कुल डीपली उसके अंदर एक्सप्लेन किए गए हैं। जैसे सेक्शन 11 एंड 12 बताता है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, 13 टू 22 बताता है फ्री कंसेंट के बारे में, एंड सेक्शन 23 बताता है लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट के बारे में, एंड फर्दर सेक्शन 24 टू सेक्शन 30 हमें वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में बात करते हैं। गाइस, अब मैं इन्हीं टॉपिक के ऊपर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिटेल शेयर करूंगी, और उसके लिए आपको पता ही है लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको बेल आइकन दबाना है ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मेरे चैनल की आती रहे।